हर हर महादेव, जय माता दी। तो आज हम लोग बात करते हैं अष्टमी के दिन जो हम लोग माता रानी को श्रृंगार चढ़ाते हैं या फिर माता रानी का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि हम लोग पहले दिन तो श्रृंगार करते हैं, फिर अष्टमी को हम लोग माता को और अधिक श्रृंगार करते हैं, पूरा 16 श्रृंगार करते हैं और माता को वापस से रेडी करते हैं। तो जिसके घर अष्टमी पूजन होता है वो लोग तो इसके बारे में जानते होंगे कि माता का पूजा करते हैं, विदाई करते हैं, माता को वापस से श्रृंगार करके उनको सब कुछ दे करके उनको विदाई किया जाता है। और जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि हमारे साइड, हमारे बनारस साइड, यूपी की साइड जो एक कल्चर होता है कि अष्टमी वाले दिन अष्टमी पूजन किया जाता है माता रानी का, जिनको कि हम लोग साड़ी पहनाते हैं और जिनके घर कलश रखते हैं वो कलश में ही साड़ी पहनाते हैं माता रानी को, नहीं तो जिसके यहाँ मूर्ति हैं वो मूर्ति पे माता रानी को साड़ी पहनाती हैं और उनका प्रॉपर श्रृंगार करते हैं, माता रानी का रूप देते हैं। फिर माता रानी का रात भर पूजा भजन जागरण करते हैं और फिर सुबह के 4-5 बजे माता रानी का विदाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं माता रानी के श्रृंगार में हम लोग क्या क्या चढ़ाते हैं और हम लोग को उसको चढ़ाने से क्या लाभ होता है और उसको चढ़ाते समय हमको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो ये गलतियां जो हैं वो इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो ये लास्ट में होगा या फिर बीच में होगा, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। माता रानी के 16 श्रृंगार बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। यह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि हर श्रृंगार का एक आध्यात्मिक रहस्य और आशीर्वाद माना जाता है। जब ये श्रृंगार माता को अर्पित किए जाते हैं तो माना जाता है कि साधक को विशेष फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो माता को जब हम लोग श्रृंगार करते हैं तो सबसे पहला श्रृंगार जो माता रानी का होता है वो होता है बिंदी। तो बिंदी को माता को लगाने का रहस्य ये है कि बिंदी शक्ति और आज्ञा चक्र का प्रतीक है। जब हम लोग बिंदी अपने सर पे लगाते हैं ना तो ये हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। फल इसका क्या, फल स्वरूप हमको क्या मिलता है इसको चढ़ाने से, तो हमारी बुद्धि बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ता है और हमको सम्मान मिलता है। ठीक है, और दूसरा माता का श्रृंगार है सिंदूर। सिंदूर चढ़ाने से, सिंदूर शक्ति और सुहाग का प्रतीक है। ठीक है, तो उसका फल होता है पति की लंबी आयु होती है, रक्षा होती है पति की और सौभाग्य मिलता है हमको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है मांग टीका। ठीक है, तो मांग टीका ये है कि मांग टीका में रहस्य ये है, यह मन और विचारों को नियंत्रित करने का प्रतीक है। फल क्या मिलता है इसको चढ़ाने से, मन की शांति और सही निर्णय शक्ति आती है हमारे अंदर, इसलिए माता को मांग टीका चढ़ाते हैं। ठीक है, माता को काजल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे आपका ग्रह नक्षत्र, आपके घर में कोई बुरी एनर्जी है, कोई नज़र लगा है, कोई दोष है, उससे रक्षा होती है और नकारात्मकता ऊर्जा का, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जो कुछ भी है उससे आपको प्रोटेक्टिव मिलता है, उससे आपका बचाव होता है। ठीक है, अब माता को नथ चढ़ाते हैं। ठीक है, नथ नाक की जो नथनी होती है वो, उसका रहस्य ये है कि सम्मान और मर्यादा का प्रतीक है। उसको चढ़ाने से फल मिलता है, समाज में मान सम्मान होता है। ठीक है, कर्णफूल, कर्णफूल का मतलब होता है झुमके। झुमके चढ़ाने से रहस्य, अच्छे विचार सुनने का प्रतीक और उसका फल होता है शुभ समाचार और सुख। ठीक है, और 7वां होता है हार। हार में होता है मंगलसूत्र और माला, उसका रहस्य है प्रेम और समर्पण का प्रतीक। फल में हमको मिलता है वैवाहिक सुख और प्रेम। ठीक है, 8वां है चूड़ियाँ, रहस्य है सौभाग्य और स्त्री शक्ति। हम लोग चूड़ियाँ चढ़ाने से माता रानी को सौभाग्य मिलता है और स्त्री शक्ति इसका रहस्य है। और फल में हमको मिलता है घर में सुख और समृद्धि आती है। ठीक है, बाजूबंद, बाजूबंद चढ़ाने से माता रानी को रहस्य, शक्ति और साहस का प्रतीक है, आत्मबल और विजय बढ़ता है। ठीक है, अंगूठी माता को चढ़ाने से वचन और विश्वास का प्रतीक है अंगूठी, और उसका फल मिलता है रिश्तों में मजबूती आती है। कमरबंद, मर्यादा और संयम, इसका फल है जीवन में संतुलन। पायल, घर में लक्ष्मी का आगमन, धन और सुख की प्राप्ति होती है, इसका रहस्य है कि घर में लक्ष्मी का आगमन होता है पायल चढ़ाने से, और फल क्या है कि हमको धन और सुख मिलता है। ठीक है, बिछिया, बिछिया वैवाहिक सुख का प्रतीक है और पति पत्नी में प्रेम।
बढ़ता है जो बिछिया चढ़ाते हैं, ठीक है। बिछिया सिर्फ वैवाहिक स्त्रियां ही चढ़ाएं, वो जो कुंवारी स्त्रियां हैं, वो कुंवारी लड़कियां हैं, वो नहीं चढ़ाएंगी बिछिया, क्योंकि वो फिर बिछिया वो यूज़ नहीं कर पाएंगी। बिछिया सिंदूर सिंदूर तो आप चढ़ा सकती हो, कुंवारी लड़कियां भी सिंदूर चढ़ा सकती हैं, लेकिन बिछिया आप नहीं पहनोगी। बिछिया सिर्फ आप अपनी मम्मी को दे सकती हो या फिर आप किसी पंडित जी को दान कर सकती हो अगर आप चढ़ाती हो तो, लेकिन कोशिश करना ना चढ़ाओ क्योंकि फिर वो आप पहन नहीं पाओगी इसलिए, ठीक है। बाकी चूड़ी वूड़ी तो आप जो भी चढ़ाओगी वो आप पहन सकती हो। चौथा है इत्र। इत्र का रहस्य क्या है? तो मन को शुद्ध और प्रसन्न करता है, इसलिए फल इसका क्या है? मानसिक शांति मिलती है इसको चढ़ाने से। गजरा, माता को गजरा बिल्कुल चढ़ाइएगा, जिससे कि रहस्य पवित्रता और शांति फल में मिलता है हमको। इसको चढ़ाने से हमको फल मिलता है, घर में सुख शांति आती है। 16वां श्रृंगार है माता रानी का लाल साड़ी या फिर चुनरी चढ़ाओ, ठीक है। तो इसका रहस्य है कि शक्ति और माँ दुर्गा का स्वरूप और फल है मनोकामना पूर्ण और रक्षा और कृपा, ठीक है। तो ये आप सब 16 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाना माता रानी को, और बिल्कुल भाव से चढ़ाना माता रानी को, उनका श्रृंगार करना आप जैसे भी श्रृंगार करते होगे। और हाँ, कुछ लड़कियां अगर इसमें से कुछ नहीं है तो आप लिपस्टिक चढ़ा सकते हो, आप माता को कंघी ऐनक, अगर कुछ नहीं इसमें इंक्लूड करते हो तो आप इस जगह पे ये भी चढ़ा सकते हो माता रानी को, ठीक है। कंघी चढ़ा दो, ऐनक चढ़ा दो, आपको 16 श्रृंगार पूरा करना है। आप 16 श्रृंगार किसी में से, आप जैसे पायल नहीं चढ़ा रहे हो, मंगलसूत्र, क्योंकि माता रानी को हर साल नया नया मंगलसूत्र नहीं चढ़ाते हैं, तो इसकी जगह आप माता रानी के लिए कोई हार चढ़ा सकते हो, ठीक है। ये सब कर सकते हो। कंघी ऐनक मेहंदी, आप ये सब माता रानी, मेहंदी कंघी ऐनक ये सब आप माता रानी को चढ़ाओ इसमें श्रृंगार में, ठीक है। और अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि माता को जब हम 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है। माना जाता है कि जो भक्त माता को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं उसे सौभाग्य, सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु, संतान सुख की प्राप्ति, धन में लक्ष्मी, आरोग्य, बुरी नज़र से रक्षा, मनोकामना पूर्ण, शत्रु बाधा से दूर, ग्रह दोष शांति मिलती है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि जब हम माता रानी को जो श्रृंगार चढ़ाएं उसमें क्या गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। माता रानी को श्रृंगार चढ़ाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पूजा का फल कम हो जाता है। माता को श्रृंगार चढ़ाते समय क्या गलती हमको नहीं करना चाहिए, अब हम इसका ध्यान रखेंगे। टूटे हुए इस्तेमाल किए हुए श्रृंगार न चढ़ाएं, अगर आप उसको इस्तेमाल कर चुके हैं तो वो श्रृंगार माता रानी को नहीं चढ़ाएंगे। टूटी चूड़ी, टूटी बिंदी, खुला सिंदूर, पुराना काजल या नहीं चढ़ाना चाहिए। माता को हमेशा नया और साफ श्रृंगार चढ़ाएं। टूटी चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं, ठीक है, इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि टूटी चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं, ठीक है। काले रंग का श्रृंगार माता को नहीं चढ़ाना चाहिए, अगर उसमें कुछ ब्लैक है भी तो उसको हटा दीजिएगा क्योंकि काला रंग माता के लिए अशुभ मानते हैं। काली चूड़ी, काली बिंदी, काली साड़ी माता को नहीं चढ़ाते। माता को लाल, पीला, हरा, गुलाबी रंग प्रिय है, ठीक है। बिना स्नान के श्रृंगार नहीं चढ़ाएं, पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने, फिर माता को श्रृंगार चढ़ाएं। पहले स्नान करें, उसके बाद फिर आप वही कपड़े पहने जो आप कपड़े कभी यूज़ नहीं किए हों, या फिर वो कपड़े से आप खाना नहीं खा सकते हैं, या फिर वो कपड़े कभी मतलब ऐसे यूज़ ना हुए हो कि उसको हम अशुद्ध मानते हो, ठीक है। फिर उसके बाद उस कपड़े पे आप खाना नहीं खाने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कल पहन के खाना खाए थे फिर आज वापस उसको पहन के पूजा कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। माता को श्रृंगार चढ़ाएं, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रृंगार चढ़ाते समय गुस्सा या गलत विचार न रखें, बहुत ही मन शांत रखें। माता को प्रेम से श्रृंगार चढ़ाएं, जल्दबाजी ना करें। माता को बहुत ही भाव से श्रृंगार चढ़ाएं, बहुत भाव से श्रृंगार चढ़ाएं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। श्रृंगार ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि श्रृंगार को आप ज़मीन पे रख के फिर माता रानी को नहीं चढ़ाते हैं। आप एक थाल ले लें, उस थाल को सजा लें, उसमें माता रानी का श्रृंगार सजा लें, उसके बाद फिर वो माता रानी को चढ़ाएं, लेकिन ऐसे ना करें कि आप ज़मीन पे रख रहे हैं फिर माता रानी को चढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। श्रृंगार हमेशा थाली या लाल कपड़े पर ही रखें, ठीक है। ज़मीन पर रखने से अपमान माना जाता है, वो श्रृंगार का अपमान हो जाता है। ज़मीन पे कभी भी श्रृंगार नहीं रखते हैं, ठीक है। अगर वो श्रृंगार गिर भी जाता है तो उसको फिर पहले धुल लें, उसके बाद फिर माता रानी को उसको चढ़ाएं, ठीक है। सही तरीका क्या है, सही क्रम, स्नान करें, साफ कपड़े पहने, माता को लाल चुनरी चढ़ाएं, फिर बिंदी लगाएं, फिर सिंदूर चढ़ाएं, फिर चूड़ी, काजल, इत्र,
फूल, मिठाई, दीप जलाएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करते हुए या फिर मंत्र है उसका पाठ करते हुए आप माता का श्रृंगार कर सकते हैं। एक छोटा सा मंत्र है जो कि मैं बता दूं, श्रृंगार चढ़ाते समय बोले, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को बोलते हुए श्रृंगार चढ़ाएं, बहुत शुभ माना जाता है। ठीक है। और पहली बात कि कल श्रृंगार क्यों करते हैं, क्योंकि महागौरी का कल दिन है। तो महागौरी पूरी माता होती हैं, तो इसलिए महागौरी का श्रृंगार करते हैं। जैसे अपनी पार्वती माता का श्रृंगार कर लो, दुर्गा माँ का श्रृंगार कर लो, तो उस तरह से माता रानी को पूरा श्रृंगार करते हैं। ठीक है। तो अब कल और वीडियोज़ आएंगी तो आप उसको देख लेना। ठीक है। नवमी का भी वीडियो आएगा, नवमी वाला भी देख लेना। नवमी पूजन कैसे करें वो भी आएगा। ठीक है। तो हर सारा वीडियो आएगा तो आप देखती रहना। ठीक है। स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। हर हर महादेव। जय माता दी।